दोस्तों गुड इवनिंग। आज मार्केट में जो है बैंकिंग शेयर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मार्केट जो है कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव रहा है। तो चर्चा करेंगे मार्केट में यानी निफ्टी में जो है कल क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं और शेयर्स की जो है एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 6900 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। अगर आप चाहें आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले याद रखना है कि मार्केट में जो है आज जो है विक्स कहां पर है, वॉलेटिलिटी कहां पर है 20.5, यानी विक्स अभी कंट्रोल में। विक्स आउट ऑफ कंट्रोल कब होता है? जब वो 25 के ऊपर जाता है तब वो मार्केट के लिए दिक्कत होता है। ऑयल प्राइसेस भी मेरे ख्याल से 64 के आसपास हैं, तो वो भी ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं निफ्टी में कल क्या संभावना है। पहली चीज देखिए, मार्केट ने जो है आज एक फ्लैट सी ओपनिंग दी और थोड़ा जो अमेरिकी बाजार थोड़े जो प्रॉफिट बुकिंग डाउ जोन्स में आई थी फ्राइडे को मेरे ख्याल से, तो मार्केट थोड़ा सा जो है मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग हमारे इधर भी दिखाई, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट लिया है 14,600 के आसपास के लेवल से और डेज हाई के आसपास क्लोजिंग दिया, यानी जहां खुला था तकरीबन वहीं आसपास बंद हुआ है। अब देखिए एक चीज आपको याद रखनी की कल क्या हो सकता है। संभावनाएं दो हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, कल के लिए सपोर्ट क्या हो सकता है। देखिए 14,000 जो है ये जो लेवल है आप देख रहे हैं, जहां से मार्केट पलटी मारा है, तो पहला तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये आपको याद रखना है। जहां से मार्केट पलटी मारता है अक्सर ट्रेडर उसको सपोर्ट समझ के ट्रेड लेते हैं, एक स्टॉप लॉस लगा के, पहली चीज। लेकिन जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है, ऑप्शन चेन डेटा है, उसके हिसाब से जो है सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 14,500 के पुट पे है। इसका मतलब जो 14,500 है मेरे ख्याल से एक तगड़ा सपोर्ट है। इस चीज को आपको याद रखना है। 14,500 क्यों? यहां पर पुट राइटिंग काफी है और कॉल राइटिंग कहां पर ज्यादा है? 15,000 के आसपास। 15,000 के आसपास काफी ज्यादा कॉल राइटिंग है। ऐसे 15,500 में भी काफी कॉल राइटिंग है, लेकिन वो सब मायने नहीं रखती है क्योंकि वो लोग 3-4 रुपए प्रीमियम खाने के लिए आए हैं। लेकिन आपको जो है बड़ी कॉल राइटिंग पोजीशन करीब में जो है उसको देखनी होती है। तो 15,000 के आसपास जो है वो कॉल राइटिंग है, यानी कॉल सेल करके बैठे हुए हैं बिग प्लेयर्स। और 14,500 पे जो है इस मंथली एक्सपायरी की पुट राइटिंग है, यानी तेजी वाले उस लेवल को पकड़ के बैठे हुए हैं 50 पॉइंट आगे पीछे। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है मार्केट का। 15,050 जो है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। इसका रीजन है ये जो लेवल है ये टेक्निकल रेजिस्टेंस है। जो 15,550 है ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप इसको मिलाकर देखेंगे तो 15,000 पर जो है बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग, यानी मंदी वाले वहां पर बैठे हुए हैं ये मान के कि 15,000 अगले 3 दिनों में हम नहीं निकलने देंगे। तो अगर आप मिला दें तो रेजिस्टेंस क्या बनता है ऑप्शन चेन प्लस टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 15,000 से लेकर के 15,050 के बीच में जो है ये रेजिस्टेंस है मार्केट का। और सपोर्ट क्या है? 14,600 जो आज का लो है वो सपोर्ट है। और मान लीजिए किसी कारण से डाउ जोन्स में गिरावट आ जाए, अगर दिक्कतें हो जाएं, तो फिर मेरे ख्याल से आपको इस सपोर्ट के पास जाना पड़ेगा थोड़ा नीचे जो है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट कल जो ऊपर खुलता है, मान लीजिए यार डाउ जोन्स में तेजी आ जाती है, अभी डाउ फ्यूचर्स जो है नेगेटिव में है, वो नीचे हैं, लेकिन मान लीजिए डाउ फ्यूचर्स रिकवर कर जाते हैं और डाउ जोन्स में तेजी आ जाती है, तो फिर मेरे ख्याल से जो है मार्केट अगर ऊपर खुले तो मेरे ख्याल से सपोर्ट चेंज हो जाएगा। तब मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है वो 14,730 से लेके 14,750 ये जो लेवल है ये मार्केट में सपोर्ट बन सकता है अगर मार्केट ऊपर खुले। इसका मतलब क्या है? अगर मार्केट गैप अप होता है 50-100 पॉइंट मेरे ख्याल से, तब जो है ये जो लेवल है जो ये 14,730 से 750, यानी आप कह सकते हैं आज की जो क्लोजिंग है वहीं आसपास सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि ट्रेडर्स वैसे ही काम करते हैं। अगर ऊपर खुलेगा इस लेवल को सपोर्ट मान के वो
एक स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे। सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट इस एरिया में आ रहा है जहां से पलटी आज मारा था। अच्छा, एक्सपायरी वीक है तो एक चीज आप याद रखिएगा, जो बिग प्लेयर्स हैं वो प्रीमियम खाने का प्रयास करते हैं, मार्केट को थोड़ा जो है दायरे में फंसा के रखते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों तरफ कॉल और पुट की जो है वो प्रीमियम मीटिंग चलती है। यानी कॉल पुट जो है, मान लीजिए किसी ने खरीदा है तो कहीं ना कहीं जो राइटर्स होते हैं, जो कॉल पुट बेचते हैं बिग प्लेयर्स, वो मेरे ख्याल से वो राइट करते हैं, और प्रयास उनका रहता है कि एक्सपायरी जो है महीने के अंत वाली थोड़ी जो है दायरे में रहे, ताकि जो है किसी एक तरफ की पार्टी को ज्यादा पेन ना हो। अक्सर ऐसा किया जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं हर बार ऐसा होता है। अक्सर ऐसा किया जाता है कि हर कोई जो है स्टॉप लॉस ला के ही काम करते हैं। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि मार्केट में जो है कल जो मार्केट पलटी मारा था मेरे ख्याल से फ्राइडे को, तो एक एफआईज ने भी बाइंग की थी और डीआईज ने भी बाइंग की थी। तो मार्केट के लिए ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 14350। ये इस हफ्ते का सपोर्ट है, जो मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया था। इस पूरे हफ्ते के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है। जो भी कॉल पुट में ट्रेडिंग करते हैं, मेरे ख्याल से जो राइटिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट का पैनिक लो था इस गिरावट में। तो ये लेवल जो है 14,350 इस वीक के लिए, जैसा हमने डिस्कस भी किया था, एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल होने वाला है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब देखते हैं मार्केट कैसे खुलता है। टेलीग्राम पर जो है हम आगे भी जो है डिस्कस करेंगे मॉर्निंग अपडेट में जैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से देखिए इंडसइंड बैंक के पास चलते हैं। देखिए इंडसइंड बैंक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से मेरे ख्याल से 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास ये चल रहा है, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 450 के आसपास है जैसा मुझे याद है, यानी 2.2 टाइम्स चल रहा है। फंडामेंटली ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली मेरे ख्याल से गिरावट आ रही है लगातार, मेरे ख्याल से 1100 के लेवल से एक तरफा गिर रहा है। तो सपोर्ट चेक करना होगा, कहां पर सपोर्ट है। मेरे ख्याल से सपोर्ट के आसपास है, ये जो जोन है 950 960 के आसपास का, ये इसका एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। इंडसइंड बैंक का 950 के आसपास का जो एरिया है इंडसइंड बैंक में, जहां मेरे ख्याल से इसने टच भी किया है, तो ये जो जोन है 950 के आसपास का, ये इंडसइंड बैंक में एक सपोर्ट का काम शॉर्ट टर्म में कर सकता है। एक चीज आपको याद रखनी है, मार्केट में भी आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट गिरावट दिखाएगा थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस स्टॉक के लिए, इंडसइंड बैंक के लिए 950 के आसपास सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से 1100 के आसपास है। जी हाँ, 1100 के आसपास रेजिस्टेंस है, यानी जो बिकवाली हुई है 1100 के आसपास, किसी ने जो जबरदस्त बिकवाली किया है, तो वो एक रेजिस्टेंस रहेगा 950 के आसपास। क्योंकि विथ वॉल्यूम बड़ी कैंडल बनी थी, इसका मतलब है कोई तो बायर वहां पर आया था जो कहीं ना कहीं अच्छा खासा जो है पैसा लेकर आया था। तो 950 के आसपास सपोर्ट है, उस बायर को प्रॉफिट होना चाहिए। अगर उसको लॉस हुआ तो स्टॉक थोड़ा जो है टेक्निकली शॉर्ट टर्म में कमजोर हो सकता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से मदरसन सुमी के पास चलते हैं। फंडामेंटली एक और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और टेक्निकली भी काफी दौड़ चुका है। मेरे ख्याल से जबरदस्त चाल चली, इसने डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अब काफी चाल के बाद एक जो है प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। टेक्निकली इसका सपोर्ट 200 के आसपास है। बिल्कुल इसका जो पैटर्न है मदरसन सुमी का, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, थोड़ा ग्लोबल टाइप का स्टॉक है, ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट बाहर से जो है ये डिपेंड रहते हैं इंडिया से ज्यादा। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, मदरसन सुमी का पैटर्न भी इंडसइंड बैंक टाइप का है, बिल्कुल विथ वॉल्यूम जहां पर बाइंग हुई है तो वही सपोर्ट का काम कर सकता है पहला, जो कि 200 के आसपास है। यानी मदरसन सुमी के लिए भी 200 के आसपास जो है सपोर्ट लेवल्स हैं, नजदीक वाले जो हैं, और जो रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से 230 के आसपास। तो रेजिस्टेंस लेवल मदरसन सुमी में 230 के आसपास है। आप 225 to 230 भी ले सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी या सपोर्ट कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, एक उसके आसपास का एरिया होता है। इसी को आप हमेशा याद रखिए। कोई अगर कहता है एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन होते हैं। क्योंकि मार्केट कई बार तेज चाल में एक पॉइंट को हमेशा जो है तोड़ देगा, वहां से नहीं घूमता है। तो एक करीब का जोन जो होता है उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ईज माई ट्रिप, ये जो नई कंपनी आई है, आईपीओ जो है, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इसमें आज गिरावट आई है। तो सवाल आए थे मेरे पास। देखिए ईज माई ट्रिप जो है फंडामेंटली तो ठीक कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा भी हमने की थी। अब नया आईपीओ है, तो एक चीज आपको याद रखनी है, नए आईपीओ के ज्यादा डेटा नहीं रहता है टेक्निकली। तो डेटा जो है अगर नहीं है तो टेक्निकली आप कुछ बड़ी बात नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में पुराने डेटा की काफी ज्यादा जो है
अहमियत होती है, काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसका रेजिस्टेंस तो पता चल जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये वहाँ से काफ़ी तेज़ गिरावट 220 के आसपास रेजिस्टेंस है ईज माई ट्रिप का। अच्छा, सपोर्ट कहाँ पर है? देखिए, सपोर्ट इस वक्त बता पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये नया स्टॉक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जहां से मेरे ख्याल से आप ये जो बड़ी कैंडल का लो देख रहे हैं, ये जो बड़ी कैंडल है इसका लो यानी 188 के आसपास इज माई ट्रिप यानी इजी ट्रिप प्लानर जिसे कहते हैं, उसका सपोर्ट एरिया है। 188 के आसपास सपोर्ट एरिया है और 200 मेरे ख्याल से 20 के आसपास इसका जो है रेजिस्टेंस है। गिरावट काफ़ी हुई है, मेरे ख्याल से हो सकता है कोविड रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से लॉकडाउन रिलेटेड जो बातें चल रही हैं 5 स्टेट्स में जो है ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है, मेरे ख्याल से इस कारण से जो इस टाइप के स्टॉक्स हैं, मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी सी प्रेशर दिख रही है। ये चीज़ मैंने देखा है। मेरे ख्याल से 188 के आसपास एक सपोर्ट है। फंडामेंटली तो कंपनी स्ट्रांग है, मेरे ख्याल से कोई कर्ज नहीं है इनके ऊपर, तो अच्छी कंपनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 188 के आसपास सपोर्ट है, 220 के आसपास रेजिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, पीएनबी के पास चलते हैं। देखिए, पीएनबी जो है फंडामेंटली आपको पता है, टेक्निकली अगर हम चर्चा करें पीएनबी के बारे में, देखिए टेक्निकली 45 के आसपास रेजिस्टेंस था जो मैंने आपको बताया था, और पीएनबी वहीं से जाके नीचे की तरफ घूम गया और गिरावट आई है पीएनबी में। अब जब गिरावट आ जाती है तब हम सपोर्ट देखते हैं, जब ऊपर जा रहा होता है हम रेजिस्टेंस देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सपोर्ट कहाँ पर है। मेरे ख्याल से सपोर्ट के आसपास ये आ चुका है, 35-36 के आसपास जो है, जो आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से ये जो जोन है 35-36 के आसपास ये सपोर्ट है। 35-36 जो है ये पीएनबी स्टॉक के लिए मेरे ख्याल से जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 45, जहाँ से इसने गिरावट दिखाई, और मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्कस भी किया था इसके बारे में, और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी डिस्कस किया था। 100 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और वहीं से गिरावट आई थी बैंक ऑफ इंडिया में भी। लेकिन अब सपोर्ट देखना है क्योंकि गिरावट आ चुकी है, तो अब सपोर्ट देखा जाता है कि कहाँ से ऊपर की तरफ चल सकता है, जो कि 35-36 है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से डिक्सॉन के पास चलते हैं। डिक्सॉन मेरे ख्याल से 20,000 रुपए का स्टॉक था जो घट के 4,000 हो गया। कॉर्पोरेट एक्शन में मेरे ख्याल से स्प्लिट बाय 5 टाइम्स। मेरे ख्याल से गिरावट आज आई जरूर है। फंडामेंटली तो डिक्सॉन एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये जो आत्मनिर्भर ये जो प्लान गवर्नमेंट का चल रहा है उससे काफी ज्यादा इनको फायदा हुआ है। मेरे ख्याल से जो है पहले काफी निचले स्तर पर ये स्टॉक हुआ करता था, लेकिन बहुत ज्यादा दौड़ा है और दौड़ने के बाद एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाई है। फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली अगर आप चार्ट पर सपोर्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से 3700 से 3750 जो है, यानी 3700 के आसपास आप कह सकते हैं डिक्सॉन का पहला सपोर्ट है। ये चीज याद रखिएगा, 3700 से लेके 3750 जो है डिक्सॉन का पहला सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस कहां पर है इसका? देखिए, रेजिस्टेंस 4400 तक गया, तो मेरे ख्याल से 4400 इसका रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से ये 22,000 तक, ये जो जिस दिन ये कॉर्पोरेट एक्शन हुआ होगा उस दिन जो ये जरूर अपर सर्किट लगा होगा, तो वहां से ये 44,000 जो है, ये 4400 जो है ये डिक्सॉन का जो है रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से 3700 के आसपास जो है डिक्सॉन का जो है सपोर्ट लेवल इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है। एक चीज आपको याद रखनी, स्टॉक ने बहुत रिटर्न बनाकर दे दिए हैं इन्वेस्टर्स के, तो नए लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा स्टॉक को चलने के बाद जो है थोड़ा जो है कुछ टाइम एक दायरे में बिताना पड़ता है, तभी अगली बड़ी चाल आती है। अदरवाइज जो है फिर दिक्कत होती है। तो शॉर्ट टर्म में एक दायरे में रह सकता है मेरे ख्याल से डिक्सॉन। आगे बढ़ते हैं, आईआरसीटीसी के पास चलते हैं। देखिए, आईआरसीटीसी में भी एक अच्छा बाउंस बैक आया है सपोर्ट से, बिल्कुल सपोर्ट से बाउंस बैक आया है। 1700 के आसपास आप देख सकते हैं सपोर्ट है और वहीं से एक बाउंस बैक आया है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है आईआरसीटीसी लॉन्ग टर्म के लिए, पर ये लॉकडाउन रिलेटेड चीजें जो हैं ये इफेक्ट करती है आईआरसीटीसी के प्राइस को, ये चीज आप याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है वो 2000 के आसपास है आईआरसीटीसी का, यहाँ से गिरावट आई है, और सपोर्ट अभी भी वही है जहां से ये दौड़ा था 1700 के आसपास। तो 1700 के आसपास आईआरसीटीसी का सपोर्ट है, 2000 के आसपास रेजिस्टेंस है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि मेरे ख्याल से लॉकडाउन रिलेटेड जो खबरें हैं उस पर थोड़ा जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि ये खबरें जो हैं कुछ स्टॉक्स को जरूर जो है प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा।
बाकी फंडामेंटली और टेक्निकली तो अच्छा स्टॉक है आईआरसीटीसी जो है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में जो है सपोर्ट लेवल से एक बाउंस बैक आया, 20 के आसपास जो सपोर्ट था 5% आज अप गया है, लेकिन उसके पीछे रीजन भी है। देखिए वैनगार्ड ग्रुप जो है, खबर आई थी कि उन्होंने जो है बाइंग की है 20 के आसपास के प्राइस पर, शायद 19.9 के आसपास की कुछ प्राइस है। ये जो है कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक मैसेज मुझे दिया था जब पूछा था कि क्या हो रहा है, तो मैंने कहा था लगता है इस 20 सपोर्ट को बचाने के लिए किसी जो है बिग प्लेयर का प्रयास है। तो आप लोगों ने जो है बताया था कि जो है यहाँ पर जो है बाइंग हुई है। देखिए 20 के आसपास जो सपोर्ट जोन है वहां पर एफआईज की थोड़ी बाइंग दिखी है आलोक इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पर वो जो वैनगार्ड ग्रुप है, मेरे ख्याल से यूएस बेस्ड कंपनी इन्वेस्टमेंट फर्म है, तो वहां पर बाइंग उन्होंने की है 20 के आसपास। तो 20 के आसपास का लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल अब इसके लिए हो जाता है। ये जो लो है 20 के आसपास, उस दिन मेरे ख्याल से काफी नीचे गया था क्योंकि मार्केट भी काफी डाउन जा रहा था। मेरे ख्याल से ये जो 19 से लेके 20 का जो जोन है इसका सपोर्ट जोन है, यानी आलोक इंडस्ट्रीज में 19 से 20 का जो जोन है ये सपोर्ट जोन है। तेजी कब आएगी? देखिए खबर तो आ गई, लेकिन तेजी तब आएगी जब ये पहले एक लेवल को निकाल दे। आज का जो हाई लगा है 21.95 के आसपास शायद हाई लगा है, तो ये 21.9 इस लेवल को निकाले तभी अगली तेजी आएगी। अदरवाइज क्या होगा, जिन्होंने आज इंट्राडे में ऊपर में खरीदा है तो कहीं ना कहीं वो लॉस में है। इस कारण से क्या होगा, जैसे मार्केट कहीं ना कहीं, देखिए एक चीज आप याद रखिए, ट्रेडर जहां पर भी फंस जाते हैं थोड़ा शॉर्ट टर्म में, तो ऊपर जैसे स्टॉक जाता है वो प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं या कहीं ना कहीं अपना भाव आता है निकलने लगते हैं। तो इसको 21.9 के आसपास का भाव पहले निकालना होगा, तभी अगली तेजी आगे होगी। और मेरे ख्याल से जो है वॉल्यूम थोड़े कम है, वॉल्यूम आज कम है, इससे ज्यादा वॉल्यूम तो जब वो बाइंग कर रहे थे बिग डील में, ब्लॉक डील में, तभी थी। तो ये जो मेरे ख्याल से 1.6 करोड़ के आसपास की मुझे आज वॉल्यूम दिख रही है। तो वॉल्यूम एवरेज से तो ज्यादा है 1.5 टाइम्स, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी आज उम्मीद थी खबर के बाद, न्यूज के बाद। तो याद रखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है ध्यान से काम करें। धन्यवाद।